चैनल है भीनमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। देश भर में वक्फ बोर्ड के बाद दूसरे नंबर पर जो भूमि है कह सकते हैं वो सबसे अधिक भूमि है वो रेलवे के पास है। वो खास करके बड़े बड़े सिटियों में किस प्रकार से राजनीतिक दलों के द्वारा अतिक्रमण करवाए गए हैं और किस प्रकार से दबाई हुई है, और ये भूमाफियाओं का खेल है। जैसा कि देख सकते हैं ये दिल्ली में ये अभी कोर्ट के आदेश से ये ध्वस्त की गई है अतिक्रमण, जो कि रेल मात्र 2-3 फीट की दूरी से ही निकलती थी। जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से ये अतिक्रमण किया हुआ था, और काफ़ी समय ऐसा था। किसी एक दल की बात ना का करके मैं इतना ही कहूँगा कि जिस समय यहाँ पर बीजेपी का राज था, उसके बाद में कांग्रेस का राज आया, उसके बाद में आपियों का राज आया और फिर बीजेपी का राज आया, तभी से यहाँ पर भूमाफिया है बहुत ही बड़ा कीर्ति नगर में, जहाँ पर इसको अब कह सकते हैं कि खास करके लकड़ी के काम का ये हब माना जा रहा है और बहुत ही बड़ा हब माना जा रहा है। तो ये किस प्रकार से रेल निकल रही थी ये देख सकते हैं, और ये किसी सरकार ने नहीं किया है, ये मतलब ये राजनीतिक दलों ने अतिक्रमण कराया है इनके साथ भूमाफियों ने मिलकर के। परंतु कुल मिला के कहा जाए तो कोर्ट का जो निर्णय था वह स्वागत योग्य था, क्योंकि अधिकतर हम कह सकते हैं कि गरीब है, परंतु रहने वाले गरीब है। ये इस पे जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ है और जो कब्जा किया है वो भूमाफियों के द्वारा करके इन गरीबों को बेचा है या इनको भाड़े पे दिया गया, न कि इन गरीबों का हिस्सा है। परंतु ये बर्बाद तो आखिर मार गरीब को ही पड़ती है, और यहाँ पर भी वही हुआ जो ढाक के 3 पात कह सकते हैं, या राजनीतिक दल एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं, परंतु किसी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं हुई कि रेलवे की इतनी बड़ी संपत्ति को और रेलवे को सुरक्षित रूप से चलाया जा सके, संचालित किया जा सके, इसे खुला रखा जा सके, ऐसा ना कर सके। बल्कि देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेल इस क्षेत्र में से निकल रही थी, जो कि कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे। हर समय एक्सीडेंट दुर्घटनाओं की संभावना रहती थी, और अगर जो लोग हाथ बाहर भी निकाल दें तो किसी के घर से छत से या किसी पतरे से सिर फाड़ हो जाए, तो इतना खतरनाक एरिया हो गया था। किसी देश में ऐसा बताते हैं कि यहाँ से ट्रेन इस प्रकार इतनी नज़दीक से निकलती है और फिर मंडी लगती है, तो वो जैसे सब्जी मंडी उस पटरी पर लगती है, इसी प्रकार ये दिल्ली जिसको आप कह सकते हैं कि पूरे देश की राजधानी है, अर्थात केंद्र का मुख्य गढ़ है, और वहाँ पर इतना बड़ा भयानक रूप से अवैध कब्जा किया हुआ था, और वो भी रेलवे की ज़मीन का, जो कि इन तस्वीरों के जरिए आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेलवे की ज़मीन के साथ इन भूमाफियाओं के द्वारा व राजनीतिक दलों के द्वारा हालत की जा रही है, जो हमारी नज़रों में जो कि लोगों की जान सासत में डाल सकते हैं। और कह सकते हैं अगर जो कोई बाहर मोबाइल निकाले झड़प ले तो उसकी जान भी जा सकती है, कोई लठ भी मार सकता है। तो इस प्रकार से रेल यात्री तक सुरक्षित नहीं थे, रेल यात्रा तक सुरक्षित नहीं था। तो ये कार्य किसने किया है? ये कोर्ट के आदेश से हुआ है, न किसी पार्टी पक्ष ने किया, परंतु दोनों पार्टियां एक तरफ आप पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि बीजेपी को वोट दिया तो हम पहले ही कह रहे थे कि आपके आशियाने ध्वस्त हो जाएंगे, और बीजेपी वाले कुछ कह रहे तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी ये रेल कैसी चल रही है, कितनी जगह अतिक्रमण मुक्त किया गया, जो कि इन तस्वीरों के जरिए आप साफ साफ देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और इनकी भी बात आप सुन सकते हैं कि देख सकते हैं आप, बेशक रेलवे ने पहले नोटिस दिया था और नोटिस के बाद ही ये कार्रवाई की गई है, बगैर नोटिस कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए आप साफ साफ देख सकते हैं। देखते रहे भीनमाल चल वह आगे से आगे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर शेयर करना न भूलें। वह चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें। तो सबसे पहले अतिक्रमण रेलवे ने ध्वस्त करने से पहले ही नोटिस चिपका दिए थे कि ये क्या हर समय पे चलती रेल पे दुर्घटना का खतरा और भारी खतरा था। इसी के साथ ही यात्रियों की जान को भी बहुत ही बड़ा खतरा था। पर इसी को लेकर के नोटिस जो जारी किया गया वो बाकायदा दिया गया था। वो आदेश था तो सिर्फ कोर्ट का था, न किसी सरकार का, न पार्टी का था। तो इसी प्रकार से सभी को सावधान करने के बाद में जो मात्र रेल पटरी से 2-2.5 गज की दूरी पर